अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 9 जिसका टाइटल है द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, विच मीन्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज खुतबा। सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। इट्स सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 1 फॉर क्लास 9 फ्रॉम सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशुरू। यह आपकी बुक का टाइटल है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, देयर आर 21 lessons in this book, where 7 lessons are poetic lessons and remaining 14 are prose lessons. Let's read the chapter. Hazrat Muhammad, peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगम्बर इस्लाम थे वो 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। What is AD? AD is an abbreviation. It stands for Anno Domini, which is a Latin word which means the number of years since the birth of Isa alayhi salam. राइट, ही बिलोंग टू द नोबल फैमिली ऑफ कुरैश। वो कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आर होली प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। तमाम पैगम्बरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी पैगम्बर थे। द कुरैश यूज़ टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। जो कुरैश थे वो बुतों की पूजा करते थे और एक खुदा को नहीं मानते थे। हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा कि वो अपने झूठे खुदाओं की जो है वो पूजा ना करें। ही टोल्ड दैम दैट ही वॉज प्रॉफिट ऑफ गॉड एंड आस्क्ड दैम टू वर्शिप द वन एंड द ओनली ट्रू गॉड। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनसे कहा कि वो एक और सच्चे खुदा की इबादत करें। मोस्ट ऑफ दैम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। उनमें से ज़्यादातर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। दे थॉट, वो सोचते थे, दैट बाय प्रीचिंग इस्लाम, के इस्लाम की तबलीग के ज़रिए ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स, वो मुखालफत कर रहे हैं उनके खुदाओं की, एंड देयर एंसेस्टर्स, और उनके आबा अजदाद की। दे अपोज्ड दिस न्यू फेथ, वो इस नए मज़हब के ख़िलाफ़ हो गए। एंड देयर बिटर अपोजिशन कॉज्ड, और उनकी कड़वी मुखालफत वजह बन गई, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मच एगनी एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी और मुश्किल की। देयर अपोजिशन टू इस्लाम बिकेम सो फायर्स एंड टेरिबल, इस्लाम के ख़िलाफ़ उनकी मुखालफत इतनी शदीद और ख़ौफनाक हो गई, दैट ही हैड टू आस्क द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू मदीना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को मदीना हिजरत कर जाने की हिदायत कर दी। इन 622 622 ईस्वी में द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr migrated to Medina। 622 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ माइग्रेट कर गए मदीना की तरफ। दिस इवेंट इज़ नोन इन हिस्ट्री एज़ द हिजरा, और ये वाक़या जो है वह तारीख़ में हिजरा के नाम से मशहूर है। इन मदीना में द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम founded an Islamic society based on the 3 principles that all power belongs to God, Muhammad, peace be upon him, is his prophet, and all Muslims are brother to one another। मदीना मुनव्वरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी जो 3 उसूलों पर मुश्तमिल थी कि तमाम जो ताकत है, तमाम जो इख्तियार है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ही रेज्ड वुमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ चैटल टू कंप्लीट लीगल इक्वालिटी विद मैन। मर्दों के साथ कानूनी बराबरी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जायदाद का हकदार बनाया। ही मेड पीपल टू लिव विद फेथ, सिंसेरिटी and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि वो यकीन, इखलास और दयानतदारी से लेन देन करें, और तारीख़ में पहली दफ़ा आलमी भाईचारे को एक हकीकत और आम कानून का उसूल बना दिया। His support and guide in all that work was the Quran।
इस काम के लिए उन्होंने कुरान से रहनुमाई हासिल की। इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के 10वें साल, द प्रॉफिट टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मक्का हज करने तशरीफ़ ले गए। ऑन दिस हिस्ट्रिक ओकेजन, इस तारीख़ी मौके पर ही एड्रेस्ड, उन्होंने खिताब फरमाया अ वेरी लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के एक बहुत बड़े मजमे से, ऑन माउंट अरफात, अरफात की पहाड़ी पर। दिस एड्रेस प्रूव टू बी हिज लास्ट हज सरमन, और ये खुतबा उनका आखिरी हज खुतबा साबित हुआ। इन दिस सरमन, इस खुतबे में ही वंस अगेन रिपीटेड, उन्होंने एक बार फिर दोहराया द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैगाम को। ही सैड, उन्होंने फरमाया देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ही इज़ द ओनली गॉड, वो अकेला खुदा है। नन शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड पावर, कोई उसके इख्तियार और ताकत में हिस्सेदार नहीं। ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा पूरा फरमाया। एंड हेल्प्ड, और मदद की, हिज प्रॉफिट, अपने नबी की, अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इविल, शैतानी कुव्वतों के ख़िलाफ़। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, ए लोगों मेरी बात गौर से सुनो। वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन इन सच एन असेंबली आफ्टर टुडे, शायद हमें आज के बाद इतने बड़े इज्तिमा में बैठने का मौका ना मिले। ही कोटेड, उन्होंने हवाला दिया अ वर्स, एक आयत का, फ्रॉम द होली कुरान, कुरान मजीद से। एंड सैड, और फरमाया, अल्लाह सेज़, अल्लाह कहता है, ओ मैनकाइंड, ए लोगो, ए इंसानों, वी क्रिएटेड यू, हमने तुम्हें तख्लीक किया, फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल, एक मर्द और एक औरत से। एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स, और तुम्हें बांट दिया कबीलों में। एंड नेशंस, और कौमों में। सो एज़ टू बी नोन वन फ्रॉम द अदर, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। एंड इन द आइज़ ऑफ अल्लाह, और अल्लाह की नज़र में, द मोस्ट राइटस इज़ द मोस्ट ऑनरेबल अमंग यू, तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। नो अरब इज़ सुपीरियर टू अ नॉन अरब, नॉर इज़ अ वाइट मैन इज़ एनी वे बेटर दैन अ ब्लैक मैन। इन आयात की रोशनी में किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, और ना ही गोरे को किसी भी काले पर फ़ौक़ियत है। ओनली द गुडनेस ऑफ अ पर्सन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर, सिर्फ़ एक आदमी की अच्छाइयाँ ही उसे दूसरों से अफजल बनाती हैं। द होल ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम, तमाम इंसान आदम की औलाद हैं। एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, और आदम को मट्टी से पैदा किया गया। आई देयरफॉर, इसीलिए मैं, क्रश, कुचलता हूँ, अंडर माई फीट, अपने कदमों तले, ऑल द फॉल्स क्लेम्स, उन तमाम झूठे दावों को, टू ग्रेटनेस, बड़ाई के, एंड सुपीरियरिटी, और बरतरी के, फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ, जिनका मयार खून या दौलत की बुनियाद पर हो। ही फर्दर सैड, उन्होंने मज़ीद फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, अ मुस्लिम इज़ एन अदर मुस्लिम्स ब्रदर, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर अमंग दैमसेल्व्स, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फाइनली ही सैड, आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई हैव गिवन यू द मैसेज ऑफ अल्लाह, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है। आई एम लिविंग अमंग यू, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। अ थिंग, एक चीज़, विच विल गाइड यू, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगी। इफ़ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, अगर तुम इसके मुताबिक अमल करोगे, यू विल नेवर रॉन्ग, तो तुम कभी गलत राह पर नहीं जाओगे। दिस इज़ द होली बुक ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। ऑल्दो द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ नो मोर विद अस, अगरचे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं। वी हैव द होली कुरान टू गिव अस गाइडेंस, लेकिन कुरान पाक हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। वी शुड रीड इट डेली, हमें इसकी रोज़ाना तिलावत करनी चाहिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टीचेस, और इसकी तालीमात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इफ़ वी मेक अ हैबिट ऑफ एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स टीचिंग, अगर हम इसकी तालीमात के मुताबिक अमल करने की आदत को अपना लेंगे, वी विल वेरी सून अचीव आवर फॉर्मर ग्रेटनेस इन द वर्ल्ड, तो हम बहुत जल्द दुनिया में अपनी साबका
अज़मत और वक़ार को दोबारा हासिल कर लेंगे। सो हियर आर सम न्यू वर्ड्स। ये वर्ड्स आपको आपकी बुक की एक्सरसाइज से भी मिल जाएंगे और इसके मीनिंग्स आपको यहाँ पर भी मेंशन कर दिए गए हैं। इसके अलावा आप जो है डिक्शनरी से भी हेल्प ले सकते हैं। सो हियर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच आर वेरी इम्पोर्टेंट। यू हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हेन वाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम born? What family did he belong to? Question number 2 is why did the Quraysh oppose the holy prophet? इसका आंसर भी आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा आप नोट से भी हेल्प ले सकते हैं। This is question number 3. What event in history is known as Hijra or what is mean by Hijra? आंसर भी आपको दिया गया है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। And this is question number 4. On what basic principles an Islamic society was founded in Medina, or what 3 principles did the Holy Prophet establish the Islamic society at Medina? And this is question number 5. What does the last sermon teach us? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हमें क्या सबक देता है, क्या सिखाता है? इसका आंसर भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है। And this is the last but not the least question. What did the Prophet sallallahu alaihi wasallam finally say? How can we achieve our former greatness in the world? इसका आंसर भी आपको यहाँ ब्रीफली मेंशन कर दिया गया है ताकि आपको आसानी रहे याद करने में, नोट्स बनाने में। इसके अलावा आप अपने नोट्स से भी जो है वो मदद ले सकते हैं। ठीक है। नाउ दिस इज़ योर होम टास्क। आपने 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं। नंबर 1 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड नंबर 2 लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट। चैप्टर पूरा आपको बहुत ब्रीफली डिफ़ाइन किया गया था, ये आपने खुद से लिखने हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।